इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। अब ये 12 क्लाइमेट टाइप जो आप लोगों ने सुने होंगे पहले भी कभी, कि कौन-कौन से इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के आसपास का रीजन, ठीक है? ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल मानसून रीजन क्लाइमेट, उसके अलावा सवाना टाइप क्लाइमेट, स्टेपेस, हॉट डिजर्ट, कॉन्टिनेंटल डिजर्ट, मैरीटाइम टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट एंड टैगा एंड टुंड्रा। ये 12 हैं। एक-एक करके हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह का क्लाइमेट है। सबसे पहले आप ये वर्ल्ड वर्ल्ड मैप में जाइए और ये वाला इक्वेटोरियल रीजन को एक्सप्लोर करिए ज़रा। जस्ट एक्सप्लोर की बात करेंगे अभी। आएगा इसी इसी में है सारा। तो 5 से 10 डिग्री जो लैटिट्यूड है, वहाँ पे सेम सीज़न रहेगा थ्रू आउट द ईयर। उस इस डिग्री में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जितने भी आपके कंट्रीज़ हैं, उनको देख लीजिए। डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, हीट सरप्लस रीजन रहेगा, लो प्रेशर कंडीशन बनेगी। हर दिन यहाँ पे मॉइस्ट एयर ऊपर जाएगी और एडवेक्शन होगा और एवरी इवनिंग यहाँ पे रेनफॉल शुरू हो जाएगा 3-4 बजे के बाद, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे देखिए आप टेम्परेचर भी ज़्यादा है और बारिश भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है? तो आप खुद सोचिए कि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? पानी और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट। दोनों इनको प्रचुर मात्रा में मिल रही है, जबरदस्त मिल रही है। तो यहाँ पे वेजिटेशन जो होगा ना, बहुत ही डाइवर्सिटी होगी। डाइवर्सिटी यानी हर तरह के कीड़े पकौड़े, हर तरह के कीड़े मकोड़े, हर तरह के जो है जो वो होते हैं, क्या नाम है आपका, मतलब वेजिटेशन। जैसे आप लोग वो देखते हो ना, मानसून में जब हमारे यहाँ बारिश होती है, बारिश के सीजन में देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है, लेकिन कीड़े मकोड़े कितने हो जाते हैं? वो तो हमारी मोनी से पूछो कि कितने कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि हमारा खेत पीछे खेत वेत है, तो और हमारा रूम ऊपर है। तो जैसे ही लाइट जलाएंगे उसमें कीड़े 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 कीड़े। वो कब होता है? खासकर बरसात में, और इस सीजन में भी थोड़ा बहुत दिखेंगे, इस सीजन में तो कम हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर बरसात वगैरह में ज्यादा दिखते हैं, ठीक है ना? तो ये वही वाला क्लाइमेट यहाँ पे होता है जो हमारे यहाँ बारिश वाला एकदम क्लाइमेट होता है ना, उसी तरह के कीड़े मकोड़े और लेकिन हरियाली चारों तरफ एकदम खूब हरा, डाइवर्सिटी, कुकुर मुत्ते पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना? समझ रहे हो? तो ये वाला यहाँ पे वेट क्लाइमेट होता है। यहाँ पे ये देखो इस तरह का, ये फोटो दिख रही है, ये डेंस फॉरेस्ट होगा, ठीक है? डेंस रेन फॉरेस्ट होगा। लंग ऑफ द अर्थ इसको कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ये निकालते हैं। हाई डाइवर्सिटी होती है, बहुत ज्यादा टॉल ट्रीज होती हैं, एबोनी, रोजवुड, महोगनी, ठीक है? और रबर वगैरह। ये एपीफाइटस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, जो बेल होती है ना, जो चढ़ती चली जाती है, वाइन्स वाली बेल वगैरह, वो ज्यादा यहाँ पे होती है। यानी चढ़ने वाले जो एपीफाइटस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और दिस इज नॉट गुड फॉर लंबरिंग। लंबरिंग के लिए अच्छा नहीं है। लंबरिंग का मतलब क्या होता है? जो पेड़ काट के जो बिजनेस होता है ना, पेड़ के जो बिजनेस होते हैं, जैसे पेपर बनना या वो सब बनना, क्या नाम है, दरवाजे, फर्नीचर, ये सब, यानी लकड़ियों का जो सामान होता है उसमें लंबरिंग होती है, उसको काट के। हार्डवुड होता है, क्योंकि ये बहुत हार्डवुड होता है, तो इससे फर्नीचर वगैरह बनाना, सॉफ्ट वुड से बनता है फर्नीचर वगैरह, इतने हार्डवुड से नहीं बनता है, बहुत ही हार्डवुड होता है। तो इसलिए लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। हाई डाइवर्सिटी होती है इसलिए, और क्या नाम है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है इसमें घुसना, क्योंकि बहुत ही घना होता है। तो सांप, बिच्छू, ये सब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इसमें, राइट? इस तरह की जो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पे ये बहुत घने जंगल होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है, इसमें अमेज़न रेन फ़ॉरेस्ट इसी एरिया में पाया जाता है। अभी अमेज़न रेन फ़ॉरेस्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, कई सारे लोगों ने की है। इसमें जो इक्वाडोर वगैरह है, जो इन्होंने कोशिश की थी ऑयल एक्सप्लोरेशन करने के लिए, और यही इंडोनेशिया करता है पाम कल्टीवेशन के लिए। यानी इक्वेटोरियल रेन फ़ॉरेस्ट इन लोगों के पास है, ये लोग पूरी फ़ॉरेस्ट को काटते हैं। एक यसुनी नेशनल पार्क है इक्वाडोर में, उसको ये लोग क्लियर कर रहे थे, काट रहे थे, ठीक है ना? तो वर्ल्ड कम्युनिटी का ने कहा कि भाई इसमें देखो, ये इसमें बायोडायवर्सिटी रिच बहुत ज़्यादा है, और नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर जो है 2 इसमें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स भी रहती हैं, जो कॉन्टैक्ट ही नहीं है, एकदम ट्राइब, तो इनको प्रोटेक्ट करने का वो है, यसुनी नेशनल पार्क के अंदर। अब हो क्या रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भई वर्ल्ड कम्युनिटी ये कह रही है कि आप क्यों काट रहे हो अमेज़न फॉरेस्ट को? उन्होंने कहा भैया तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हमें पैसे दे दो, हम पेट्रोलियम वो हम क्या नाम है, नहीं काटेंगे। समझ रहे हो ना? हमें ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, हमारी इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंड करती है, इक्वाडोर कह रहा है। और अगर तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसा करो, हमें फाइनेंस करो। एनवायरमेंटल जो फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जीईएफएस मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड है, फैसिलिटी है, या ग्रीन क्लाइमेट जीसीएफ है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, या वर्ल्ड बैंक है, कोई भी हमें भई, और या जो जिन कंट्रीज़ को दर्द हो रहा है वो हमें करो, नहीं तो हम काटेंगे। हमारे यहाँ पे हमारी सोवरेनिटी है। समझ रहे हो ना? तो इसी तरह से रैन फॉरेस्ट जो है इंडोनेशिया वाले, वो भी क्लियर करते हैं, वो ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए वो लोग जो है इसको क्लियर करते हैं, किसको? रेन फॉरेस्ट को, ठीक है? तो ये इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट होता है। इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट होता है, ये दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन हैबिटेशन के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो है, यानी सेंट्रल अफ्रीका वाला जो पार्ट है ना,
दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। मॉइस्ट क्योंकि क्लाइमेट होता है, एकदम गर्मी बहुत ज्यादा होती है और आदमी पसीने से तर है, गर्मी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और इसमें मलेरिया डिसीज वगैरह ज्यादा ज्यादा इस रीजन में डिसीज वगैरह होती है। आप देखते हो ना, बच्चे मच्छर काट लिया डिसीज हो गया, कोई बीमारी बीमारी ज्यादा हो जाती है, बीमारियां भी ज्यादा होती हैं इस टाइम क्योंकि बारिश में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इसमें प्रीमेटिव ट्राइब्स रहती हैं जो पहले से रह रही हैं, वो कभी डेवलप नहीं हो पाई उतनी वो। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सी कंट्री में कौन सी ट्राइब रहती है, ऐसे प्रीमेटिव ट्राइब कौन कौन सी है। तो कॉन्गो में पिग्मी है, मलेशिया के अंदर सेमांग ओरांग असली हैं, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिलीपींस के अंदर ओरांग कीटा है, ठीक है, और बोर्नियो के अंदर डायक्स। ये जो है प्राइमेटिव ट्राइब्स यहाँ पे पाई जाती हैं, इससे क्वेश्चन आ रहा है भाई। देखिए, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, नॉट गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है, हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट होता है यहाँ पे, और काफी मलेरिया वगैरह के इंसिडेंट्स होते हैं। मैंने बताया कि इसमें क्या है, कंट्रीज और प्रिमिटिव ट्राइब्स भी यहाँ पे रहती हैं, पाई जाती हैं, राइट। उसके यहाँ पे क्वेश्चन आया यूपीएससी के अंदर, देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, 2013 का क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का जो है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, टॉल क्लोजली सेट ट्रीज हैं, क्राउन्स फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूअस कनोपीज। तो आपको पता ही है कि इतने क्लोजली हैं कि मतलब आपस में अगर इनको काटा भी जाता है ना तो आपस में फंस के रह जाते हैं, गिरते नहीं है, इतने क्लोजली हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही उसमें क्लोज हैं और डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब पहला तो सही है, ठीक है। दूसरा, कोएग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, जाहिर सी बात है डाइवर्सिटी ज्यादा है तो इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे। प्रेजेंस ऑफ द न्यूमरस ऑफ द वैरायटी ऑफ एपिटाइटिस एपिफाइटिस, तो ये भी है बहुत ज्यादा, क्या नाम है, बेल लतें वगैरह वो होती हैं, बताया हुआ है। तो तीनों सही है, ठीक है ना, डी इज द आंसर, 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये एक क्या आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे, आप देखिए ट्रॉपिकल डिजर्ट। ट्रॉपिकल डिजर्ट जो है वो देखिए कहाँ कहाँ पे है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो होता है, ठीक है, वह जहां बनता है वहां पे ऑफशोर जो है ट्रेड विंड्स चलती हैं। बाय द टाइम मैंने बताया था जो ट्रेड विंड्स होती हैं, मैंने पहले ही बता रखा आप लोगों को, वो चलती हैं ईस्ट टू वेस्ट, राइट। तो जो मॉइस्चर वो लेकर जाती है समुद्र से, वो कहाँ से लेकर जाती हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जाती हैं। ईस्ट पे तो बारिश कर देती है, वेस्ट पहुंचते पहुंचते ड्राई हो जाती हैं, ठीक है ना। अब लुटाते लुटाते अगर जाओगे तो जाहिर सी बात है एंड में कंगाली हो जाओगे, है ना। तो ये कंगाल हो जाते हैं लास्ट में, तो वहां पे बारिश कर नहीं पाते। जैसे हमारे राजस्थान का जो डिजर्ट है, थार डिजर्ट जो है ना, उसमें उसकी मिट्टी जो है वो कोई खराब नहीं है, वो जो रेत है, लेकिन अगर वो बारिश हो जाए तो वो कल्टीवेशन किया जा सकता है, उसमें खेती की जा सकती है। वहां दिक्कत ये नहीं है, वहां सिर्फ बारिश नहीं होती, ये दिक्कत है। और बारिश क्यों नहीं होती, वो हम इंडिया उसमें देखेंगे, उसमें कि क्यों नहीं बारिश हो रही पा रही है वहां पे, ठीक है ना। तो वहां की मिट्टी, यानी बहुत जगह में बारिश ना होने की वजह से डिजर्ट बन जाता है, क्या नहीं। तो ये ऑफशोर जो विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, ये ईस्ट से साइड से वेस्ट की तरफ जा रही हैं, और ये जो है यहाँ पे वो ड्राई हो जाती हैं लास्ट में पहुंचते पहुंचते, ठीक है ना, वेस्टर्न कोस्ट से। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर में दोनों साइड में यही दिखाई देता है कि जब वो वेस्ट में पहुंचती हैं तो क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, इसलिए वो क्या नहीं हो पाती, बारिश नहीं हो पाती। दूसरा, मैंने बताया जितनी भी करंट्स हैं, कोल्ड करंट, वो सब वेस्टर्न मार्जिन पे चल रही हैं, वो डिसिकेटिंग इफेक्ट देती हैं, यानी बारिश को डिस्करेज करती हैं। कोल्ड ओशियनिक करंट जो होती है, जैसे कि आपको पता है पेरुवियन करंट, कैलिफोर्नियन करंट, बेंगुएला, कैरनी करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये सारी करंट जो है ठंडी करंट्स हैं, और ये सब देखो डिजर्ट के बगल में है, ठीक है। जैसे कि कैलिफोर्नियन करंट कैलिफोर्नियन डिजर्ट को, पेरुवियन करंट अटाकामा डिजर्ट को, बेंगुएला नामीब डिजर्ट और कलाहारी डिजर्ट को, और कैनरी करंट जो है वो सहारा डिजर्ट को, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है सिम्पसन गिब्सन इन सब डिजर्ट को जो है क्या कर रही है, डिसिकेटिंग इफेक्ट दे रही हैं। आप एक बार जाके उन सारे डिजर्ट्स को देख लो जरा, पहले मार्क करो भाई, जाके डिजर्ट देख लो। डिजर्ट है वो उसको मार्क कर लीजिए, अटाकामा मार्क कर लीजिए, उसका तस्कंत है, गोबी डिजर्ट है, ईरानियन अरबियन डिजर्ट है, थार डिजर्ट है ना, ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट है, ये नामीब डिजर्ट है, कालाहारी डिजर्ट है, उसके अलावा आपका सहारन डिजर्ट है। तो ये जो है इसको मार्क कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये डिजर्ट वाला क्लाइमेट है। अब डिजर्ट वाले क्लाइमेट में कैसा होता है, ऐसा देखो, इसमें देखो कैसा होता है डिजर्ट क्लाइमेट, वो देखो एरिड ड्राई क्लाइमेट होता है, ठीक है। सैंक्टी सैंक्टी रेनफॉल होता है, वाटर डेफिसिट रीजन है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, एरिड टाइप का क्लाइमेट होता है। वेजिटेशन जीरोफाइटिक होते हैं, जीरोफाइटिक मतलब वो जो काटीले वाले टाइप से, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस ना हो, मतलब वो वाटर लॉस ना हो पाए, इसके लिए वो क्या नाम है क्या करते हैं,
काढ़े जैसा होता है। तो लो पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या होती है, लो पॉपुलेशन पाई जाती है। मगरिब रीजन कहा जाता है इसको, मगरिब, वेस्टर्न पार्ट को मगरिब कहा जाता है, आपको पता ही है। तो ये वेस्टर्न पार्ट, तो उसको मगरिब कहा जाता है। और मगरिब रीजन में यहाँ पे अफ्रीका के अंदर बहुत हाई पॉवर्टी पाई जाती है। कितनी? बहुत गरीबी पाई जाती है मगरिब में, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता ही नहीं वेजिटेशन वगैरह, ठीक है ना। हैं? और ऑफ क्या नाम है, ये यहाँ पे प्रिमेटिव लोग रहते हैं, ठीक है। बादुइन्स, ये जो है बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, और नोमेडिक तरह से लोग रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। टोरेक्स ऑफ सहारा और बेड्यूज ऑफ, इनको बंदू बद्दू बद्दू भी कहते हैं, बंदू भी कहते हैं, बेड्यूज कहा जाता है। बेडुइन्स ऑफ अरबिया और हॉटिनॉट्स ऑफ कालाहारी डिजर्ट, ये लोग जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ये प्रिमेटिव ट्राइब्स जो हैं वहाँ पे, वो सब जो है बहुत ही पॉवर्टी की वाली कंडीशन में जी रहे होते हैं। और ये क्योंकि ये बहुत ही हॉट होता है, ह्यूमिड होता है, पानी नहीं मिलता, तो इसलिए कोई इस तरह से पानी के बिना तो जीवन जानते ही हैं आप कैसा होता है ना। उसके अलावा हमारे पास दूसरा डिजर्ट होता है जिसको हम लोग इंटीरियर लार्ज एरिया में, जैसे क्या होता है ना कि जहाँ जैसे कहीं पहाड़ आ गया बीच में, पहाड़, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगी लीवर्ड विंडवर्ड साइड में। विंडवर्ड साइड में पहाड़, जैसे इधर हिमालय आ गया या कोई और पहाड़ आ गया तक, है ना, त्यान शान, अल्तून शान वगैरह, तो ऐसे कोई भी पहाड़ आ जाता है तो उसका जो लीवर्ड साइड होता है, जैसे अब ये पूरा एंडीज है, एंडीज के लीवर्ड साइड में आ जाइए तो वहां पे आपको मिलेगा पेटागोनियन डिजर्ट, ठीक है ना। ओके, इसी तरीके से मतलब पेटागोनियन डिजर्ट है, वहां पे गोबी डिजर्ट ऊपर दिख रहा है। तो ये क्या होता है, वो लीवर्ड साइड होता है, पहाड़ के बगल में वो बारिश नहीं हो पाती वहां पे, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि विंडवर्ड साइड में तो बारिश हो रही है, लीवर्ड साइड में बारिश नहीं हो रही, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे एरिडिटी हो जाती है, ठीक है ना। एरिडिटी होती है यानी बारिश नहीं होती, लेकिन सैंड ड्यून्स भी नहीं होते। यहाँ पे बारिश ना होने की वजह से पथरीला जमीन है, लेकिन सैंड ड्यून्स नहीं है वहां पे, ठीक है ना। मिट्टी मतलब वो एकदम ऐसे पथरीला जो है जमीन पड़ी हुई है, एकदम सूखा है, बारिश हो ही नहीं रही, तो वहां पे कुछ हो भी नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन एनुअल टेम्परेचर रेंज भी इसका काफी ज्यादा होता है, यानी कब टेम्परेचर कम, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब ठंडी में बहुत कम हो जाएगा, गर्मी में बहुत ज्यादा हो जाएगा। डिजर्ट जैसा बिहेवियर है इसका भी, लेकिन ये ट्रू डिजर्ट जैसे सैंडून्स वाले डिजर्ट ये नहीं है, ठीक है ना। ये पथरीला जमीन पड़ा हुआ है, जैसे जैसे लद्दाख है, पूरा ड्राई डिजर्ट पड़ा है। जिस तरह से आप जाते हो उधर जाते हो, क्या नाम है आपका, गोबी डिजर्ट है, पेटागोनियन डिजर्ट है, ये एकदम ऐसे पथरीला पड़ा हुआ है पूरा डिजर्ट, वहां कुछ उपजेगा नहीं, कुछ मतलब उपज उपज नहीं होगी, कुछ बने पैदावार नहीं होगी, लेकिन अगर वहाँ बारिश होगी तो भी सॉइल बेकार है। हाँ, वहां पे बारिश होगी तो भी सॉइल, मतलब अगर बारिश होगी, नहीं हो रही तभी तो ड्राई हो गया, और इतने टाइम से बारिश नहीं हो रही तो जितना भी लीचिंग इफेक्ट हुआ है उसमें गर्मी गर्मी पड़ पड़ के जो भी मॉइस्चर था वो सब खत्म हो गया। का बरसा जब कृषि सुखाने समय चूक पुनि का पछताने, ठीक है। तो बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो पुराने वो है कि खेत क्या नाम, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। तो ये बंजर जमीन है वो, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ऐसे जो कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स हैं वो आपके कहाँ पे दिखेंगे, गोबी डिजर्ट है, ठीक है, तकला मकान डिजर्ट है, मैंने मार्क करवा रखा है ऑलरेडी आप लोगों को, ठीक है, ये सारे डिजर्ट्स मार्क करवा रखे हैं। तियान शान प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू, उसके बगल में तकला मकान डिजर्ट है, गोबी डिजर्ट है, ये मार्क करवा रखा है। उसके अलावा यहाँ पेटागोनियन डिजर्ट देखो अर्जेंटीना में नीचे, ठीक है, पेटागोनियन डिजर्ट है जो कि लीवर्स साइड में है, किसके, एंडीज के इधर, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इधर ये हिमालय इधर बना रहा है, उधर तियान शान है, अल्तुन शान है, ये सब बना रहे हैं बैरियर, तो इसलिए बारिश नहीं हो पाती, राइट। अब इन डिजर्ट को जरा लोकेट करिए, वैसे मैंने सबको लगभग करा दिया है, लेकिन फिर भी लोकेट करने के लिए कह रहा है, तो लोकेट करिए जरा। और एक काम करो, चलें आगे बढ़े। चलिए अब आ जाइए एक और सुनिए सुनिए भाई, ये जो है सुनो इधर, अब ध्यान से सुनो। इसके बाद में जो है, जैसे क्या हुआ कि जहां पे खूब बारिश हुई, ठीक है, वो बन गया आपका इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटर टाइप क्लाइमेट, खूब बारिश हुई। जहां पे बारिश बिल्कुल नहीं हुई वो बन गया डिजर्ट। और जहां थोड़ी बहुत बारिश हुई, ट्रॉपिकल रीजन में, ये सब ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा हूं मैं। ट्रॉपिकल रीजन में जहां खूब बारिश हुई, जैसे इक्वेटोरियल रीजन, खूब बारिश हुई तो बन गया वो, या तो रेन फॉरेस्ट बन गया, रेन फॉरेस्ट बन गया, खूब बारिश हुई। इक्वेटोरियल रीजन में खूब बारिश, एकदम बारिश नहीं हुई, उसी रीजन में वेस्टर्न साइड में नहीं बारिश हुई,
ट्रॉपिकल डिजर्ट। कौन से डिजर्ट? Tropical. ट्रॉपिकल डिजर्ट, गर्म वाले। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसको सवाना कहते हैं, क्या बोलते हैं? Savanna. सवाना को कहा जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। क्या बोलते हैं? Tropical grass. कौन से रीजन में होंगे? नाम से जाहिर हो रहा है ट्रॉपिकल रीजन में। लेकिन इतनी बारिश नहीं हो रही कि क्या बन जाए, रेन फॉरेस्ट बन जाए, और इतनी कम भी नहीं हो रही कि डिजर्ट बन जाए, तो बीच की है। तो ऐसे जो होता है वहां पे सवाना हो जाता है, यानी घास हो जाती है, बड़ी बड़ी घास होती है, एलिफेंटा घास, बड़ी बड़ी घास होती है, एलिफेंटा घास वहां पे होती है, यानी एलिफेंट के बराबर की घास होती है। ठीक है, वो एलिफेंट उसमें छुप जाते हैं, उसको बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है। वहां पे पूरे बड़े बड़े जो शेर वगैरह रहते हैं उसी में हंटिंग करते हैं, उसी में डियर वगैरह रहती हैं। ये पार्कलैंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? पार्कलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ये सवाना जो है दैट इज कॉल्ड पार्कलैंड ऑफ द वर्ल्ड। इस टोपोग्राफी को बिग गेम कंट्री भी कहते हैं, और ये रेन फॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच में होता है। यानी आप रेन फॉरेस्ट से निकले तो आपको ग्रासलैंड मिलेगा, वहां से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? डिजर्ट मिलेगा। तो इस इन बिटवीन क्या मिलेगा आपको? हाँ, सवानाज मिलेंगे। ठीक है ना? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आ जाओ, आज तो कोर्ट बंद था अंशला, आज तो कोर्ट बंद था, तो फिर क्यों थकी थकी लग रही हो? वो लेकर आना चाहिए ज्यादा। हम कागज से थोड़ी ना बने जो भीग जाएंगे। नहीं सर, एक्चुअली मैं बाहर थी। अच्छा, पढ़ाई को ज्यादा अहमियत देने के लिए बोला है ना मैंने, तो उसमें उस टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, जब तक कि कहां से आसमान से क्या ना हो, जब तक आसमान से आग ना बरसे और जब तक धरती पे नाग ना लौटे कि चल ना पाओ, तब तक पढ़ाई होगी। ठीक है, तो लानोस एंड कंपास क्या है? साउथ अमेरिका के अंदर क्या है? लानोस एंड कंपास। लानोस क्या है साउथ अमेरिका के अंदर? लानोस किसको कहते हैं? ग्रासलैंड है। कैसे ग्रासलैंड है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। दैट आर कॉल्ड लानोस और कंपास। अच्छा, जब आप जाओगे लानोस कंपास मार्क करने तो वहां पे पंपास भी दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? लेकिन लानोस कंपास को मार्क करो, पंपास मार्क करना, क्योंकि पंपास जो होता है वो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है। क्या होता है? तो भी इसका डिफरेंस देख लेना। आप जाओगे जब फिजिकल में देखोगे वहां पे, कहां पे? साउथ अमेरिका के अंदर, तो साउथ अमेरिका के अंदर आपको कंपास और लानोस ये दोनों मार्क करना है। ठीक है, पंपास भी वहां पे दिखेगा आपको, दिख रहा है? लानोस और कंपास मार्क कर लो साउथ अमेरिका में जाके। ठीक है, इनको मैंने एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, जब आप नहीं आई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा और पढ़ा दो। लानोस एंड कंपास, ठीक है, ये साउथ अमेरिका के अंदर है। ठीक है, और सवाना जो है, ठीक है, वो कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, लानोस कंपास देख लिया? लानोस भी दिख गया होगा, कंपास देखो मार्क कर लिया? मार्क किया? क्या नाम है लड़की? देख रही हो? बता दो भाई, मार्क कर ले। दोनों मार्क करवा रखा है और अभी भी देख रही है। लानोस कंपास कर लिया? बीच में पंपास भी दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है पंपास? पंपास दिख रहा है ना? लेकिन पंपास जो है वो टेम्परेट है, वो आगे पढ़ाऊंगा। अभी लानोस कंपास देखो, ठीक है ना? और सवाना जो है अफ्रीका के अंदर है। कहाँ पे है? सवाना रीजन अफ्रीका। अफ्रीका का जब आप वो देखोगे क्या नाम है फिजिकल मैप, तो उसमें सवाना दिखेगा पूरा, ये वाला जो रीजन है। दिख रहा है सवाना? दिख रहा है? लिखा होगा सवाना, लिखा है? नहीं लिखा है? दिख गया सवाना रीजन? थीमेटिकल मैप में जरूर दिख जाएगा, वैसे चाहे दिखे ना दिखे। ठीक है, वो थीम वाला मैप देख रहा है और तुम्हारा थीम वाले में होगा। थीम वाला मैप दिखा दो। नहीं है, उसमें थीम वाला मैप देखो, उसमें होगा। नहीं वो नीचे लिखा हुआ है ना, उधर नीचे देखो, सवाना रेन फॉरेस्ट। तो किसी और में वो वाले में लिखा होगा, लिखा तो जरूर होगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं? अरे भैया हमसे नहीं खेलो, ठीक है? समझ में आई बात?
तो सवाना और लानोस कंपोस्ट जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, यानी टेम्परेचर, ये देखो इसका फोटोज देखो, मॉडरेट, देखो मॉडरेट रेनफॉल होगा, ड्राई, क्लियर ड्राई और वेट सीजन होगा, एकदम क्लियर है कि ड्राई है और क्लियर वेट सीजन है, यानी जब बारिश ड्राई रहना है तो ड्राई रहना है, जब बारिश होनी है तो बारिश होनी है, ठीक है ना, वेट। और टाल ट्रीज होती है इसमें, इनको एलिफेंट ग्रास कहते हैं, बताया था। सैंक्टी और लार्ज ट्रीज होंगी, ट्रीज लार्ज होंगी लेकिन सैंक्टी ट्रीज होंगी, कहीं कहीं पेड़ मिलेगा, ठीक है ना। ओके, और लेकिन ट्री जो होगी वो काफी लंबी होगी, ऊंची, ठीक है ना। सैंक्टी ट्रीज होंगी, यहाँ पे हमेशा ग्रास फायर लगता रहता है, में आग वाग लगती रहती है गर्मी में, ठीक है ना। और ये वे है कंट्रोल करने का ट्रीज को, जब ये आप देखते हैं, आप लोगों इन्वायरमेंट में पढ़ा भी है आपने, सक्सेशन पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन है। यहाँ पे मतलब उसको वहां पे फॉरेस्ट नहीं बन पाता, इसलिए वहां पे फॉरेस्ट में आग वाग लगती रहती है। लार्ज कार्निवोरस, कार्निवोरस सबको आप पता है, जो मांस खाने वाले एनिमल होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल, तो कार्निवोरस एनिमल यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे एक ट्री मिलता है जिसको अकासिया, क्या बोलते हैं, अकासिया ट्री कहते हैं, जो ब्रॉड ट्रंक होता है इनका बहुत ज्यादा, और या बोआब ट्री भी कहते हैं इनको, क्या बोलते हैं, बोआब या अकासिया ट्री भी कहते हैं इसको, ठीक है। बोआब, बोआब आप मतलब होता है पानी, क्या होता है, आप मतलब पानी, बोआब मतलब जो कि पानी को होल्ड करता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बोटल ट्री भी कहते हैं इसको, ये बोटल टाइप का होता है, इसकी ट्रंक बहुत मोटी मोटी होती है, और ये स्टोर करता है वाटर को, क्या स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है, कई फिल्मों में आपने देखा होगा ऐसा, गाने वाने में दिखता है ऐसा, लोग शूटिंग वूटिंग करने जाते हैं वहां पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे ग्रास क्या होता है, लॉन्ग रूट होती है इनकी, और डॉर्मेंट पीरियड, ड्राई पीरियड में डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब थोड़ी बहुत बारिश होती है तो अपने आप को थोड़ा हरा भरा कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो ये अपने आप को वाटर, यहाँ पे वाटर को कंजर्व करके रखते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सकें ड्राई सीजन में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में माली, मुल्गा और स्पेनिफिक्स और ऐसी ग्रासेस यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहाँ पे बिग गेम कंट्रीज को क्यों कहते हैं, इस तरह से जैसे हिरन उरन दिख रही हैं, इस तरह से पाई जाती हैं। फिर यहाँ पे जो है हंटिंग वंटिंग करने के लिए शेर भी पहुंच जाता है ना। आप लोग उसमें डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल ज्योग्राफिक में देखोगे, अक्सर सवाना वगैरह दिखाते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये। ट्राइब्स इसमें मसाई, ठीक है, मसाई ट्राइब है, और केनिया के अंदर पोस्टरेलिस्ट ट्राइब है, वो मिलती है आपको पास्टरेलिस्ट। और उसके अलावा हौसा, एबो ट्राइब जो है नाइजीरिया के अंदर यहाँ पाई जाती है, यानी इस रीजन में ट्राइब्स वगैरह पाए जाते हैं। और यहाँ देखें आप एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल सवाना, सवाना ट्रॉपिकल सवाना का क्या क्लाइमेट जो है उसका, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो थ्रू आउट रेनफॉल होता है, बिल्कुल भी नहीं, किसमें है, इक्वेटोरियल में है ये। विंटर रेनफॉल सिर्फ विंटर में होता है, अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन आगे बताऊंगा मेडिन टाइप क्लाइमेट में होता है, ये गलत है। एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, ये भी नहीं है। डेफिनेट ड्राई और वेट सीजन है, यहाँ पे डेफिनेट वेट और ड्राई सीजन मैंने बताया था ना, ठीक है। ड्राई एंड वेट डेफिनेट सीजन है, जिस टाइम ड्राई रहना है वो क्लियर है, और जब डेफिनेट जो है वेट सीजन। तो 2012 में क्वेश्चन आया हुआ, डी इज द आंसर, राइट, कर लिया। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, कि बता दूं, टेम्परेट भी बढ़ा दूं उसमें, या जाके माँ का कर लीजिए, और फिर लाइए टेम्परेट बढ़ा देता हूँ, या रहने दो, कल ही पढ़ा, क्या है, ज्यादा नहीं है, पढ़ा दिया, तो एक समाना ही है, उसके बाद में फिर और रह जाएंगे दूसरे, एक लेक्चर और लग लेंगे, ठीक है भाई। चलो आज ठीक है, आप जाके ना एक बार मैप को दोबारा से रिकॉल करो, देखो पूरा, ठीक है। पहले काम ये करो कि जितने भी रीजन्स हैं जो भी मैंने दिए उनके वहां पे कौन सी वाटर बॉडीज हैं, कौन से कंट्रीज हैं, वो सारा जाके मार्क कर लो, ठीक है। कंट्रीज को देख लो, वहां पे उस रीजन में कौन सी कंट्रीज पड़ रही हैं, ठीक है, ये करना जरूरी है, ठीक है भाई, ठीक है समा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा इनको भी पढ़ा दूं, मुझे मीटिंग स्लाइड्स में टेम्परेट ग्रासलैंड वाला जो स्लाइड है वो देख ले। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है ये वाला ऊपर जो दिख रहा है, ये पूरे पूरे हर कॉन्टिनेंट में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे याद कर लो, इसको नाम याद कर लो, नॉर्थ अमेरिका में दे आर कॉल्ड पैरीज, सलाम आ रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका में इसको पैरीज कहते हैं, साउथ अमेरिका के अंदर इसको पंपास कहते हैं, ठीक है। और पंपास को, और साउथ सेंट्रल एशिया के अंदर इसको स्टेपेस कहते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर इसको फील्ड कहते हैं, ये वेल्ड्स लिखा रहता है, इसको फील्ड पढ़ा जाता है, ठीक है, फील्ड है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर दे आर कॉल्ड डाउन्स, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड। एक काम करिए, इस रीजन में जो जहां जहां ग्रासलैंड आपको दिख रहा है वहां पे कंट्रीज को जरा आप लोकेट करिए, ठीक है सब।
देख लो इधर नॉर्थ अमेरिका में पैरीज कहलाएंगे, साउथ अमेरिका के अंदर इनको पंपास कहते हैं, सेंट्रल एशिया के अंदर स्टेपेस, एंड साउथ अफ्रीका के अंदर फील्ड, और आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स। प्लीज कीप इन माइंड क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है, प्लीज इसको दिमाग में रखिएगा। उसके बाद में फिर आपने सारी जगह मैंने बोला था मार्क करने के लिए, कौन कौन सी कंट्रीज साउथ अमेरिका की कंट्रीज मार्क कर ली कि कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज में है साउथ अमेरिका की। अफ्रीका के अंदर कहाँ पे है वो भी मार्क कर लिया है। और साउथ अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, और उसमें यूएसए और नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ पे है वो मार्क कर लिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये पैराडीज, अब ये कैसे होते हैं देखो जरा, ये इस तरह के होते हैं, परफेक्ट ग्रासलैंड जैसे देख रहे हो, ये वो हॉर्स पे जो चल रहा है बंदा, एकदम परफेक्ट ग्रासलैंड है ना। Yes, sir. ये कूलर होते हैं, दे आर कूलर एंड वेटर देन द सवाना। सवाना जो होता है ना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उससे ज्यादा कूलर और वेटर होते हैं ये, ठीक है। ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज होती हैं, तो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में है तो ज्यादा मतलब जो वेस्ट से बारिश आएगी, ठीक है ना, या ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। परफेक्ट ग्रास लैंड होंगे, वो ट्री व्री नहीं दिखाई देगी, एकदम सिर्फ घास दिखाई देगी। घास जो होगी बहुत ही न्यूट्रिशियस होगी, न्यूट्रिशियस क्योंकि इसमें टेम्परेचर वगैरह से जलने वाला सीन नहीं है यहाँ पे। तो न्यूट्रिशियस ग्रास होगी, तो यहाँ पे मतलब पशुपालन वगैरह के लिए, यानी कि हस्बैंड एनिमल रेयरिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री के लिए बहुत ही अच्छा है। ट्रक फार्मिंग यहाँ पे होती है। ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या है कि खूब लार्ज स्केल पे आपकी फार्मिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर से कवर रहता है, एग्रीकल्चर करते हैं यहाँ पे। ट्रक फार्मिंग लार्ज स्केल पे फार्म लैंड्स होते हैं यहाँ पे। एक्सटेंसिव मशीनरी यूज होती है, हेलीकॉप्टर वगैरह से सिंचाई करवाते, मतलब वो डलवाते हैं, कीटनाशक वगैरह ये सब चीजें कराते हैं। यानी बहुत ही बड़े बड़ी फील्ड्स होती हैं, बहुत हाई प्रोडक्टिविटी पर पर्सन होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मतलब बहुत ही बड़े एरिया में होता है ये, ठीक। अब ये आप देखोगे यहाँ पे वीट, अगर पेरीज नॉर्थ अमेरिका में देखोगे, वीट कॉटन मेज कल्टीवेशन यहाँ ज्यादा होता है। पेरीज मेज जो है वो जानवरों को खिलाने के लिए स्लॉटर हाउस वगैरह उनके आसपास, ग्रेट लेक के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे स्लॉटर हाउस काफी सारे हैं, वहाँ पे जानवर की रेयरिंग बहुत होती है। स्टेपेस देखोगे एशिया में, पुस्टास इन हंगरी इसको कहते हैं, व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको, स्टीपीज को, ठीक है। और इसके अलावा ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है इसको। शुगर और शुगर बीट, यहाँ पे शुगर जो बनता है वो शुगर बीट से बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो गन्ना होता है, गन्ना जो होता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए उसको, ठीक है ना। तो वहाँ पे शुगर के लिए जो वो होता है शुगर कैन, उससे नहीं बनता, शुगर बीट से बनता है। यहाँ पे जो है शुगर बीट होता है, ना कि शुगर कैन, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका पंपास, पंपास जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर पंपास होता है। पंपास जो है यहाँ पे लाइव स्टॉक रेयरिंग, अल्फाफा न्यूट्रिशियस ग्रास जो होती है उसको अल्फाफा कहते हैं यहाँ पे। अर्जेंटीना के अंदर व्हीट एक्सपोर्ट होता है, ब्यूनस एयर्स कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, वो और मोंटवीडियो वगैरह में यहाँ पे व्हीट वगैरह का काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। मीट और डेयरी एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ पे, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी की जाती है, यानी एनिमल रेयरिंग भी की जाती है। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। शिप रेयरिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है, शिप बहुत पाली जाती हैं। कहा जाता है कि इतना शिप पाली जाती हैं यहाँ पे कि जितना उनका वूल निकलता है उससे अर्थ को 2 बार लपेटा जा सकता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। इनफैक्ट कहीं-कहीं तो ज़्यादा हाइपरबोल मार के बोलते हैं 7 बार लपेटा जा सकता है। तो 1 साल में इतना वूल निकलता है, इतनी शिप रेयरिंग होती है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओके, मीट के लिए और उसके वूल के लिए इसको वो लोग यूज़ की जाती हैं। न्यूज़ीलैंड और कैंटरबरी प्लेन्स में शिप रेयरिंग यहाँ पे भी होती है। डाउन्स में ज़्यादा शिप रेयरिंग होती है, पूरा ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके अलावा ये वेल्ड्स जो आपको दिख रहा है, ठीक है? फ़ील्ड जो है, फ़ील्ड ये डच वर्ड है, डच, हाँ, स्पेनिश वर्ड बोल रहा हूँ, डच वर्ड है, ठीक है? इसको फ़ील्ड कहा जाता है, क्या पढ़ते हैं? फ़ील्ड। और ये बेसिन ये कहाँ पे है? ऑरेंज रिवर और रिवर लिम्पोपो वाले बेसिन, जो मैंने बताया था, ऑरेंज रिवर भी बताया था, लिम्पोपो भी बताया था। तो यहाँ पे जो होता है हाई फ़ील्ड्स होती हैं, लो फ़ील्ड्स होती हैं, अलग-अलग नामों से जाना जाता है। डच वर्ड है ये, और यहाँ पे इसको फ़ील्ड पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, फ़ील्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फील्ड पढ़ते हैं। और इसमें शिप रेयरिंग यहाँ भी होती है, अगोरा गोट पाया जाता है, वूल का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑरेंज रिवर बेसिन यहाँ पे है, लिम्पोपो रिवर बेसिन यहाँ पे है, और दोनों में जो है हाई फील्ड, लो फील्ड के नाम से जान पाया जाता है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ समझ में आ गया ये? तो ये ट्रॉपिक टेम्प जो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है, पफ ग्रासलैंड है, और यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ज़्यादा होता है। फिर दूसरा टाइप का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल टाइप मानसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट जो है हमारे इंडिया वाला क्लाइमेट है। इंडिया में मतलब ठंडी, गर्मी, बरसात तीनों होगा, ठीक है ना?
तो इंडिया में है, थाईलैंड में है, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ टिप ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ब्राजील, ठीक है ना, ईस्टर्न ब्राजील में, ओके। जी तो और उसके गल्फ ऑफ गोयना, ठीक है, गल्फ ऑफ गोयना कोस्ट एंड अराउंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इन सारे रीजन में क्या है आपका, ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है। कैसा है? ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। बात आ रही समझ में? जी तो ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट कहाँ कहाँ हो गया? इंडिया में थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ब्राजील, गल्फ ऑफ गोयना। तो ये मत सोचो मानसून में क्या ये सब जगहों पे मानसून टाइप क्लाइमेट है। यहाँ पे क्या होता है, बारिश के मतलब समर में बारिश होती है, समर में खूब बारिश होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है क्योंकि एक सीजन में ही बारिश होती है। तो यहाँ पे जो है, फिर जब समर के बाद विंटर आता है तो विंटर क्रॉप होते हैं यहाँ पे। और जब समर आता है तो समर क्रॉप, यानी कि आपको पता है कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, ये दोनों तरह के क्रॉप यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और ये और जो है ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से इनका सीजनल रिवर्स होता है। आईटी से जेड शिफ्ट होने के साथ साथ इनका भी विंड का रिवर्सल होता है। तो विंड जो है मानसून अगर वाटर बॉडी की तरफ से आ रही है तो फिर वो बारिश करती है, और वाटर बॉडी की अगर रिट्रीट हो रही है तो बारिश नहीं करती है। तो ये हमने देख लिया है, और हम इसको इंडिया के मानसून के टाइम पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, राइट। मैंने ट्रॉपिकल मानसून में बस इतना जान लो कि वेट और ड्राई सीजन यहाँ पे होते हैं, और 4 महीने जो है 4 महीने तक रेनफॉल लगभग पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉट ड्रॉट और फ्लड दोनों की संभावना यहाँ पे होती हैं, यानी बारिश में खूब बारिश हो गई तो फ्लड आ गया, और अगर सूखा पड़ गया तो ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, नहीं बारिश हुई तो। और सवाना, मतलब ये सवाना ही टाइप का होता है, सिमिलर टू सवाना, लेकिन थोड़ा बेटर होता है सवाना से। सवाना से बेटर होने की वजह से यहाँ पे जो है पेड़ वेड़ पाए जाते हैं, ठीक है ना। बेटर मतलब यहाँ ज़्यादा बारिश होती है सवाना से, लेकिन टाइप जो है सवाना ही टाइप का होता है, लेकिन सिर्फ ये है थोड़ी बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे पेड़ वगैरह भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कैसे? डेसिडस मतलब वो फॉरेस्ट होते हैं जो पतझड़ पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। ऑटम में, ऑटम सीजन में पत्ते पत्ते गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं वो। ट्रीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साल है, टीक है, म्यांमार के अंदर म्यांमार टीक है, हार्डवुड पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब कि हाई, मतलब पर हाई प्रोडक्टिव होती है कम जगह पे, हाई पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कम स्मॉल लैंड पे ज़्यादा स्मॉल लॉन्ग होल्डिंग है, ज़्यादा क्रॉप कल्टीवेशन की करते हैं, यानी हाई प्रोडक्टिविटी होती है पर पर्सन पर एरिया पर, लेकिन पर पर्सन लो होती है, मतलब पर पर्सन उतना नहीं होता, लेकिन प्रोडक्टिविटी जमीन के हिसाब से ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो वो होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा जमीन है तो वो बल आराम से उगाएंगे। हमारे पास तो एक कम जगह पे ज्यादा उगाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्रॉप में इसमें राइस हो गया, शुगर, जूट, कॉटन, यानी रबी क्रॉप भी होता है, और खरीफ भी होता है, और जायद भी होता है, ठीक है। तीनों तरह के क्रॉप यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी, ट्रॉपिकल मानसून जो क्लाइमेट होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको, ब्रेन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, पूरे फॉरेस्ट को जला देते हैं, काट देते हैं, काटने के बाद उस पूरी लकड़ी को जला, पूरे मतलब जितना भी फॉरेस्ट होता है उसको जला देते हैं, फिर वहाँ पे उसको साफ करके वहाँ पे खेती करते हैं। खेती करने के बाद जब वो उसमें उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, और शिफ्ट होने के बाद जो दूसरा जंगल काट देते हैं, और वो 10-12 साल बाद जब उसका नंबर आता है तब फिर वहाँ जंगल बन चुका होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा राउंड होता है कल्टीवेशन का, मतलब एक एरिया को काट देते हैं पूरा, उसको जला देते हैं, उसी के जो मेन वो जो जलाते हैं या उसको जो उसके जो फॉसिल्स होते हैं उसी से उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह से। केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं किए जाते हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। फिर जब यहाँ पे उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगती है तो ज़मीन को रीजनरेट करने के लिए वो फिर तो उसको छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, काटते हैं, और ऐसे घूम-घूम के जो कल्टीवेशन होता है, इस तरह की जो खेती होती है दैट इज़ कॉल्ड झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है ना? इसके अगेंस्ट, हाँ, बिल्कुल, इसमें दोनों फ़ेवर और अगेंस्ट दोनों में बात है। देखो, अगेंस्ट में ये है कि भई डिफ़ॉरेस्टेशन होता है, ठीक है? और डिफ़ॉरेस्टेशन जब हाई हिल वगैरह पे होता है, तो वहाँ पे सॉइल इरोज़न भी ज़्यादा होता है, रेनी सीज़न में स्कार्सिटी हो जाती है वाटर की, और बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है ना? फ़ेवर में बात ये है कि ज़ूम जो है नेचुरल साइकिल है, 10 साल में 10 साल के अंदर 6 से लेकर 10 साल के बीच में फ़ॉरेस्ट रीजनरेट हो जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो हमें खत्म हो गया फ़ॉरेस्ट अब। वहाँ पे दोबारा से फ़ॉरेस्ट आ जाता है, जब वो वापस कल्टीवेशन के लिए आते हैं, फिर वहाँ पे फ़ॉरेस्ट आ चुका होता है, ठीक है ना? तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसलिए नेचुरल प्रोसेस है। टेम्परेरी लॉस होता है फ़ॉरेस्ट का, पैचेज़ का, वो भी पूरा फ़ॉरेस्ट नहीं, सिर्फ़ पैचेज़ का लॉस होता है, और केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते, और ना ही डाइवर्सिफ़ाइड क्रॉप भी यहाँ पे करी जाती है, ठीक है ना? तो क्लियर है ना?
ये पेड़ को काट देते हैं, काटने के बाद उसको ड्राई सन को छोड़ देते हैं, ड्राई हो जाता है वो, ड्राई होने के बाद उसको जला देते हैं, जिससे ट्री का पोटाश वगैरह जो होता है वो सॉइल को फिर नरिश करा देता है। ठीक है ना? नरिशमेंट हो जाता है सॉइल का और रीजनरेशन फॉरेस्ट को रीजनरेट भी हो जाता है, लोग रीजनरेट करवा देते हैं, ठीक है ना? फॉरेस्ट को, ओके? इसी तरीके से तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है सेटल्ड एग्रीकल्चर, मोनोकल्चर, प्लांटेशन ऑफ द इसमें जो है रबर, ऑयल पाम वगैरह ये सब जो है अगर या पाइनएप्पल ये सब करने लगे तब जो है परमानेंट लॉस हो सकता है फॉरेस्ट का। अदरवाइज़ अगर वो डाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप के अगर मतलब खेती करते हैं तो उससे ल बायोडायवर्सिटी का लॉस नहीं होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करते इसलिए सब बढ़िया है वो क्या नाम है नेचुरल ही रहता है। ठीक है ना? ओके, अलग-अलग जगहों पे डिफरेंट नेम से जाना जाता है इसको। मलेशिया के अंदर इसको लडांग कहते हैं। म्यांमार के अंदर इसको तुंगाया कहते हैं, ठीक है? तुंगया और थाईलैंड के अंदर तमराई। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। फिलीपींस के अंदर ऐसे पूछा हुआ है कि ये जैसे लांगटा ये सब नाम देके, लडांग-वडांग नाम देकर ये पूछेगा कि ये क्या है? ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये किसके लिए टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। फिलीपींस के अंदर इसको कैंगिंग कहते हैं, जावा के अंदर इसको हुमाह कहते हैं। क्या कहते हैं? हुमाह। उसके अलावा श्रीलंका के अंदर इसको चेना और अफ्रीका के अंदर मिल्पा। मिल्पा बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। आप लोगों को पता होगा अफ्रीका के अंदर तो ये झूम कल्टीवेशन के अलग-अलग नाम, हमारे यहाँ झूम कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है? तो ये हमने कौन-सा